उसका बचपन देखा है, मेरी बेटी कैसी थी और मेरे अंदर वो जुनून है कि मुझे इतना अधिकार है कि क्योंकि सीएम ऐसे वैसे नहीं होते, वो हमारे राजा होते हैं और मैं अपने राजा से ये बोलने के लिए गई थी कि मुझे न्याय दो। मेरी बेटी के साथ जिसने भी ये कृत्य किया है उसे फांसी के फंदे पे पहुंचाओ। भैयाबी का तो जब तक पता नहीं लगा तब तक तो हम पीछे नहीं छोड़ेंगे भैयाबी को, और सलाखों के पीछे छोड़ेंगे, डालेंगे उसको। बस जैसे उन्होंने मेरी बेटी को मारा है ना, हम भी चाहते हैं कि बस उसकी कहानी भी खत्म हो जाए, बस वो भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, है ना। तो ये आग है हमारे अंदर बस। ये संघर्ष मेरा नहीं है, ये संघर्ष मेरी गायों का भी है, क्योंकि मेरी गायें भी चाहती है कि मेरी बेटी को न्याय मिले। आज मेरी बेटी जिंदा होती तो शायद न जाने हमारे कितने अच्छे दिन होते। नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूं सागरिका किस्सू अपने साथी प्रवीण जैन के साथ, और अभी मेरे साथ है अंकिता भंडारी के माता पिता। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले 2 हफ्ते से फिर से प्रोटेस्ट हो रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 2 हफ्ते पहले एक ऑडियो लीक हुआ सोशल मीडिया पे, जिसमें वीआईपी के होने के बारे में बताया गया। तब से माता पिता और उत्तराखंड की जनता मांग कर रही है सीआईबी प्रोब की, मांग कर रही है कि हमें पता चले ये वीआईपी कौन थे जो उस हत्याकांड में मौजूद थे। इसी के चलते हुए, इन प्रोटेस्ट के चलते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माँ बाप को देहरादून बुलाया मिलने के लिए। तो हम उनके पिता से बात करेंगे, पूछेंगे कि उनका क्या कहना है, उन्होंने क्या क्या मांगे सीएम के सामने रखी। सर, आपको बुलाया गया पौड़ी से देहरादून मिलने के लिए, तो क्या क्या मांगे रखी, क्या सीएम से बात हुई? पहले तो मैं अपनी उत्तराखंड की जनता से और पूरे भारतवर्ष की जनता से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरी लड़की की उन्होंने हत्या की है, और हमने शुरू से ही सीबीआई की मांग रखी थी, लेकिन सरकार द्वारा सीबीआई की मांग नहीं की गई, एसआईटी द्वारा गठित की गई। और धीरे धीरे जब वहाँ पे लोअर कोर्ट न्यायालय कोटद्वार में जब वहाँ पे पेशी हुई, तो धीरे धीरे मतलब उसमें कोई वीआईपी का उसमें कोई जांच नहीं हुई। और तो ये हुआ कि जब मेरी लड़की ने 18 सितंबर को 2022 को अपने दोस्त के साथ जो बातचीत फ़ोन पे कर रही थी, तो पीछे से तीनों खड़े हो रखे थे। तो लड़की ने उसको कहा कि वह ना पुष्पदीप ने, उसके दोस्त पुष्पदीप ने कहा कि आप चैट में मैसेज करो। तो तब मेरी लड़की ने अपने मैसेज में जब बातें रखी कि भाई ये एक्स्ट्रा सर्विस के लिए वीआईपी, यहाँ कोई वीआईपी आ रहा है, वो एक्स्ट्रा सर्विस के लिए एक्स्ट्रा सर्विस मुझे कह रहे हैं। तो उस चैट में निकला कि वीआईपी उस दिन वहाँ पे आ रहा था और इसीलिए उसकी हत्या की गई। तो धीरे धीरे जब 30 मई 2025 को फैसला आया, तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो उसके बाद एक अभी हाल ही में एक नवंबर लास्ट में एक ऑडियो आई उर्मिला राठौर। तो उर्मिला राठौर में साहब का है कि वीआईपी यही था। तो उसके बाद फिर उत्तराखंड की जनता फिर सड़कों पे उतरनी शुरू हो गई। तो फिर सीबीआई की मांग रखी हमने। तो सीएम से क्या बात हुई? हाँ, तो सीएम साहब से ये बात हुई कि मैं परसों जब वहाँ पे मैंने ज्ञापन उनको दिया कि बस सीएम साहब से हमने कहा कि भाई जो वीआईपी था और वीआईपी की वजह से मेरी लड़की की हत्या की गई, तो हमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सीबीआई की जो जांच होगी वो सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में हो। भाई यही हमें उनको एक ज्ञापन दिया था हमने। और आपने ये भी बोला था कि आप जानना चाहते हैं कि वीआईपी कौन है। जी हाँ, हमें मतलब मेन हमारा वीआईपी है कि वीआईपी की वजह से मेरी लड़की की उन्होंने हत्या की है। बहुत संघर्ष भरी जिंदगी है आप लोगों बहुत की। संघर्ष में, वो तो मैं जानता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को किस ढंग से पढ़ाया लिखा है। देखो आप, हम जंगल में रहते हैं, मैंने उनको इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ा रखा है, भी भगत राम मॉडल स्कूल पौड़ी में पढ़ा है। और दोनों टॉपर हैं, उत्तराखंड सीबीएसई टॉपर हैं दोनों। तो मैंने इस हालत में अपने बच्चों को पढ़ाया, और नमक रोटी हमने खाई, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाया। अब तो देखो आज क्या नौकरी करते थे? खेत ही मैं तो अपने हर चीज़ अगर बता दूंगा तो फिर आप बोलेंगे देखो कितनी
कैसे ज़िंदगी बीती इन्होंने। एनजीओ मैंने किया, कलर कलम मैंने किया, सिक्योरिटी गार्ड मैंने किया, ऐसे मैंने मतलब अपने बच्चों को पढ़ाया। सरकार ने बोला था कि आपके बेटे को नौकरी देंगे, 3 साल पहले बोला। अभी आप जब गए, आपकी वाइफ ये परसों जब हम गए तो सीएम साहब ने वो दे रखा है कि आपके लड़के को सरकारी जॉब देंगे। अब देखो, जब तक दिए नहीं तब तक हम क्या कह सकते हैं। कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे? और दर्शकों को ये कहता कि भाई वीआईपी का तो जब तक पता नहीं लगा तब तक तो हम पीछे नहीं छोड़ेंगे वीआईपी को, और सलाखों के पीछे छोड़ेंगे, डालेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने देश और उत्तराखंड की जनता को बस जैसे उन्होंने मेरी बेटी को मारा है ना, हम भी चाहते हैं कि बस उसकी कहानी भी खत्म हो जाए, बस वो भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, है ना। तो ये आग है हमारे अंदर, बस बहुत संघर्ष में रही है हम शुरू से। ये आपको पता है हम किस परिवार से हैं। हमने बहुत गरीबी के दिन झेले हैं, और मेरे बच्चों ने भी किस तरह से। मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार थे, दोनों के दोनों। मेरा बेटा भी टॉपर है। पर यही है कि भगवान ने हमारे साथ इतना बड़ा, वो जो हमारे साथ घटना घटी है ना, आज मेरी बेटी जिंदा होती तो शायद न जाने हमारे कितने अच्छे दिन होते। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है अंकिता भंडारी के माता और पिता। उनके हालात कुछ इस तरह के हैं कि 3 साल से वो जस्टिस की गुहार कर रहे हैं। पहले 3 लोगों को कन्विक्ट किया गया पिछले साल मई में। अभी फिर से प्रोटेस्ट हुए एक ऑडियो लीक के बाद। उस ऑडियो लीक के तहत किसी वीआईपी की इन्वॉल्वमेंट बताई गई। वो वीआईपी कौन है? पूरे उत्तराखंड में प्रोटेस्ट हुए, सीएम के घर के बाहर प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट के चलते हुए सीएम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उन्होंने अंकिता के माँ बाप को डीएम के थ्रू देहरादून बुलाया। उनके माँ बाप देहरादून गए। देहरादून में फिर से उन्होंने अपनी बात सीएम के सामने रखी। उन्होंने अपनी 2 शर्तें रखी। उन्होंने बोला हमें सीआईबी प्रोब चाहिए, और सीआईबी प्रोब इस तरीके की जहां पे एक सिटिंग जज बैठा हो। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमें भी पता चलना चाहिए कि ये वीआईपी कौन है। लेकिन उनका सीएम से मिलना कुछ ऐसा रहा कि कुछ जो प्रोटेस्टर्स थे नाराज हुए। उनको इस चीज का गुस्सा आया कि वो सीएम से क्यों मिले। और इसी बात पे अंकिता की माँ ने ये कहा है कि वो सीएम से मिलने इसलिए नहीं गई थी कि वो बिक गई है, वो सीएम से इसलिए मिलने गई थी क्योंकि वो अपनी बात रखना चाहती है। यही बोल रहे थे ना आप? हाँ जी, मैं उसकी माँ हूँ। मैंने उसका बचपन देखा है, मेरी बेटी कैसी थी, और मेरे अंदर वो जुनून है कि मुझे इतना अधिकार है कि क्योंकि सीएम ऐसे वैसे नहीं होते, वो हमारे राजा होते हैं। और मैं अपने राजा से ये बोलने के लिए गई थी कि मुझे न्याय दो, मेरे बेटी के साथ जिसने भी ये कृत्य किया है उसे फांसी के फंदे पे पहुंचाओ। इसलिए मैं वहां गई थी और मैंने अपनी मांग रखी वहां पे। जिस जगह पे, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस जगह पे अंकिता भंडारी के माँ बाप रहते हैं उस जगह पे सड़क तक नहीं है। और अभी हम 2026 की बात कर रहे हैं। अगर उनको शहर तक आना पड़ता है या मेन रोड तक आना पड़ता है तो उनको 1 घंटा ट्रैक करके आना पड़ता है। तो आप हर रोज की जिंदगी का अंदाजा लगा सकते हैं कि हर रोज ऊपर जाने तक के लिए 1 घंटा ट्रैक, हर रोज नीचे जाने के लिए 1 घंटा ट्रैक। बहुमूल्य जो सुविधाएं होती है, अस्पताल या राशन की सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंचती है। उस तरीके की तंगी, उस तरीके के वातावरण में माँ बाप रह रहे हैं, उस तरीके की वातावरण में रहकर ये लड़ाई कर रहे हैं। देहरादून आते हैं तो पूरा दिन उनका खराब हो जाता है। जैसे कि आप मुझे बता रहे थे कि अगर आपको देहरादून आना है तो आपकी गाय ही होती है उधर। जब परसों हम गए तो हमने बाहर से ताला लगा रखा था, लेकिन जब मैं घर आई तो मेरी गाय मतलब ऐसे राम रही थी। हम दोनों ने ताला खोला, हम दोनों गाय के सामने बहुत रोए हैं, क्योंकि ये संघर्ष हमारा नहीं है, मेरी गायों का भी है। मैं सच बोलती, मैं अपनी गायों से ऐसी बातें करती रही कि ये संघर्ष मेरा नहीं है, ये संघर्ष मेरी गायों का भी है, क्योंकि मेरी गायें भी चाहती है कि मेरी बेटी को न्याय मिले। इस तरीके की जिंदगी, इस तरीके की जिंदगी। और हम बोल रहे हैं कि सीएम साहब ने, पुष्कर सिंह धामी ने 3
साल पहले वादा किया था कि कुछ पैसे और बेटे को सरकारी नौकरी मिलेगी। 3 साल हो गए, सरकारी नौकरी का कोई पता नहीं। अभी फिर से मिले तो फिर से उनको ये बोला गया कि हाँ आपके बेटे को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक उस सरकारी नौकरी की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। एक गरीब परिवार को जिनके साथ इतना बड़ा कांड हुआ हो, जिसके लिए वो जस्टिस की अभी तक गुहार लगा रहे हो, माँ बाप हर रोज परेशान हो रहे हो, आपके सामने माँ रो रही है, बाप बोल नहीं पा रहा है, हर रोज सर में दर्द, ऐसी ऐसी बीमारियां, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, सरकार उनको एक सरकारी नौकरी तक नहीं दे पा रही, वो कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं ये भी पता नहीं कर पा रही है। नहीं, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी। मैं भी ऐसी रही। जैसे मतलब फोन आया तो हम यहाँ आ गए, ऐसे रही क्योंकि मन भी नहीं कर रहा। हम ऐसे, हमारा जीवन तब से ऐसे ही है कि पता नहीं है कि सुबह बनाती भी हूँ मैं तो ये भी तब तक अगर फोन आ गया तो उधर भागना पड़ता है, कभी तो खाना बना भी ऐसे रह जाता है। ऐसा हमारा जीवन हो गया है, बहुत ऐसा, बहुत बेकार हमारा जीवन हो गया। बस कुछ नहीं है अपना जीवन। मैं हूँ सागरिका किस्सू अपने साथी प्रवीण जैन के साथ। ये थे अंकिता भंडारी के माता पिता। ऐसे ही द प्रिंट को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।